चलिए देखिए, कुछ और सूत्र भी है। जैसे कल हम बताए थे मूल बिंदु से दूरी, इसके बाद एक आता है समदूरस्थ होने का शर्त। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होना, बराबर दूरी पर होना। तो समदूरस्थ होने का शर्त होता है AP बराबर AQ, यानी कि ये AP का जितना दूरी है ये AQ के दूरी के बराबर है। तो इसी को कहा जाता है समदूरस्थ होने का शर्त, AP बराबर AQ। इसके बाद आता है संरेख होने का शर्त। तीन बिंदुएं अगर संरेख होंगी तो AB प्लस BC बराबर हो जाएगी AC। शांत हो जाओ। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर होना, एक ही रेखा पर होना। तो अगर संरेख होगा ये ABC, तीन गो बिंदु अगर संरेख है तो AB को जोड़ेंगे और BC को जोड़ेंगे तो ये AC के बराबर हो जाएगा, A और C के बराबर हो जाएगा। या AC को जोड़ेंगे BC में तो ये AB के बराबर हो जाएगा अगर इधर उधर लिखा होगा तो। ये संरेख होने का शर्त होता है। संरेख होने का एक और शर्त होता है, और सबसे आसान संरेख होने का और शर्त होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज जब पढ़े होंगे आप 7 क्लास में, उसमें पढ़ने के लिए था कि तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनता है और वो तीनों बिंदु एक के समतल में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और अगर तीनों बिंदु बिल्कुल ही एकदम एक के समतल पर है तब कभी भी इससे त्रिभुज नहीं खींच पाओगे। तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनता है और ये तीनों बिंदु अलग अलग होना चाहिए। अगर ये तीनों बिंदु अलग अलग नहीं हैं तो आप कभी भी एक त्रिभुज नहीं खींच पाओगे। यानी कि अगर कोई बिंदु संरेख होगा, एक ही रेखा पर होगा, तब तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। अब बोलिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है ये देखेंगे हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें आधार नहीं मिलेगा और ऊंचाई नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? ऑर्डिनेट, बिंदुएं मिलेंगी। कोई एक कार्तीय अक्ष में बिंदु मिलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? यदि अगर दुनिया में कोई भी त्रिभुज हो तो उसका 3 शीर्ष होगा। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो उसमें 3 गो शीर्ष होगा, A B C। अगर इसका x1 y1 है, इसका अगर निर्देशांक x2 y2 है और इसका निर्देशांक x3 y3 है, 3 गो बिंदु हो गया। अगर ये निर्देशांक किसका हुआ तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखो फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई बिंदु संरेख है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। इसको याद करने के लिए बस याद रखो, हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र याद रखने के लिए 123 231 312, 123 231 और 312, 1 2 3
2 3 1 और 3 1 2 आ रहा है। बस शुरू में x रखना है, बाद में ये दोनों y। शुरू में x रखना है, बाद में दोनों y। शुरू में x रखना है और बाद में दोनों y। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। यदि कोई बिंदु संरेख है, 3 बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। कुछ ये पॉइंट है जिसको समझाना है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और दोनों विकर्ण भी समान हो तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। कोई चतुर्भुज दिया रहे और उसका चारों भुजा बराबर, चतुर्भुज का में 4 को तो भुजा हो ही करेगा, तो चारों भुजा बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, और दोनं विकर्ण भी बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर, ये ए बी सी डी। यहां पर यहां ए बी देखा जाएगा बराबर है बी सी, बराबर है सी डी या बराबर है ए डी। ये चारों बराबर है। ये क्या है? इसका भुजा। और विकर्ण क्या है इसका? विकर्ण किसको कहा जाता है? एक कोना से चल करके दूसरे कोना पे पहुंचिएगा तो वो विकर्ण होता है। एक कोना से चल करके दूसरे कोना पर पहुंचिएगा तो क्या कहलाता है? वो विकर्ण। तो इस कोना से चलिएगा तो इस कोना पे पहुंचिएगा तो विकर्ण बन गया ए सी। इस कोना से चल करके इस कोना पे पहुंचिएगा तो विकर्ण क्या बन जाएगा? बी डी। तो ये चारों बराबर भुजा अब बराबर विकर्ण मिल गया तो ये ए बी सी डी एक वर्ग कहलाएगा। ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर आपको 4 गो चतुर्भुज में से गुण बताया जाए कि 4 गो, एगो चतुर्भुज का गुण बताया जाए कि जानते हैं एगो चतुर्भुज है और उसका चारों भुजवा बराबर है और दोनों विकर्णवा बराबर है, तो बताइए ना कि कौन चतुर्भुज है? तो कौन चतुर्भुज हुआ? वर्ग। कौन चतुर्भुज हुआ? वो वर्ग, क्योंकि विकर्ण भी बराबर हो गया ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन में बोला है कि यदि किसी चतुर्भुज का चारों भुजा तो बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो तब वह सम चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में अंतर खाली विकर्ण का है। इसमें विकर्णों बराबर था, इसमें भुजवा बराबर है, विकर्णवा बराबर नहीं है, विकर्णवा बराबर नहीं है। तो यहां पर ये दूसरा वाला का फिगर बन जाएगा। दूसरा वाला का फिगर बन जाएगा कि ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है और इसका चारों भुजा बराबर है। इसका चारों भुजा बराबर है, यानी कि ए बी सी डी। यहां ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी या बराबर है ए सी, ए डी, ए डी। अब यहां पे विकर्ण खींच लेते हैं दूगो, लेकिन विकर्ण बताओ, ये वाला विकर्ण लंबा होगा, ये वाला विकर्ण लंबा होगा, ये वाला विकर्ण छोटा होगा कि नहीं होगा? ये खींचोगे जब तो एगो बड़ा और एगो छोटा होगा ना। ये वाला विकर्ण बड़ा होगा और ये वाला विकर्ण क्या होगा? छोटा होगा। तो विकर्ण AC नॉट इज इक्वल टू BD। तो इसीलिए ABCD एक सम चतुर्भुज
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी क्या हो जाएगा? एक समचतुर्भुज हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगला कंसेप्ट में देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान हो लेकिन और विकर्ण भी समान हो, सब भुजा बराबर नहीं है, आमने सामने का भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो वह एक आयत होगा। वह क्या होगा? आयत होगा। यानी कि तीसरा वाले के लिए फिगर बनेगा कुछ इस तरह से। तीसरा वाले के लिए फिगर बनेगा कुछ इस तरह से। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है और विकर्ण भी आपस में बराबर है। ध्यान रहे, विकर्ण भी आपस में क्या है? बराबर है। विकर्ण भी आपस में क्या है? बराबर है। ए बी सी डी, ए बी भुजा ए बी बराबर है सी डी तथा भुजा ए सी बराबर है ना, ए डी बराबर है बी सी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो इसीलिए ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? आयत है। आया समझ में? बोलो। अब अगला कंडीशन देखो, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो तो एक समबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। इसको तो समझाने का हमको लगता है जरूरत नहीं है। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो तो वह त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। और यदि किसी त्रिभुज एक कोण समकोण हो और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। चलिए इसको भी समझिए लेते हैं। चौथा में फिगर बनेगा कुछ इस तरह से। एक त्रिभुज दिया रहेगा और यह दिया रहेगा कि सब भुजा आपस में क्या है? बराबर है। भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी या बराबर भुजा ए सी, सब भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ऐसे दिया रहे कि दो गो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। दो गो बराबर है यानी कि भुजा ए बी बराबर है ए सी लेकिन बराबर नहीं है बी सी। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। अगला 6वां नंबर में ऐसे कुछ दे दिया कि कौनों बराबर नहीं है। ए बी सी भुजा ए बी नॉट इक्वल टू
BC और नॉट इक्वल टू AC, कौनों बराबर नहीं है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। अगला वाला में जानते हैं क्या किया है? अगला वाला में दो को भुजवा बराबर कर दिया और एगो कोणवा समकोण कर दिया। ये कुछ ऐसे दे दिया है ABC, यहां पे दे दिया चलिए जी, आपको क्या हुआ है? कौन स्टैचू बोल दिया का? हाँ, ओवर बोल दिए। AB बराबर BC और कोण B बराबर 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये चारों पांचों बात समझ में आया? अगर किसी चतुर्भुज का सारा भुजा बराबर और दोनों विकोण भी बराबर तो वर्ग, सब भुजा बराबर विकोण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज, आमने सामने का भुजा बराबर विकोण भी बराबर आयत, आमने सामने का भुजा बराबर विकोण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज, सब भुजा बराबर त्रिभुज में समबाहु, दो को भुजा बराबर समद्विबाहु, कोनो बराबर नहीं विषमबाहु, दो को बराबर एगो कोण 90 समद्विबाहु समकोण। संरेख होने का शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, समदूरस्थ होने का शर्त AP बराबर AQ। यही तो था। कार्तीय अक्ष होता है 4 प्रकार का, पाद या चतुर्थांश होता है 4 प्रकार का, पहला दूसरा तीसरा, और पहला में दोनों प्लस, दूसरका में एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, तीसरका में दोनों माइनस, और चौथा में एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस। गणित की वह शाखा जिसमें हम ज्यामिति के प्रश्नों का हल बीजगणितीय विधि से करेंगे उसी को कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। बस हो गया, यही तो थ्योरी था। इतना बस, इतना थ्योरी से तो हम लोग पूरा क्वेश्चन बना देंगे। यह क्वेश्चन नहीं, अगला चैप्टर का क्वेश्चन बना देंगे। अगले चैप्टर नहीं, अगला क्लास का क्वेश्चन बना देंगे। ये BA CA सब पास कर जाएंगे। अब सूत्र याद है ना? निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। आज बहुत लोग नहीं आए हैं, भूखे हैं होंगे। आज अंतिम भादो है। अनंत नहीं कहलाता, अनंते कहलाता है। होता कुछ नहीं है इसमें। 12 बजे खाना रहता है, तो 12 बजे खाना रहता है, तो अगर सब लोग पढ़ने आते तो हम 11 बजे छुट्टी कर देते। नहीं हो जाता? पढ़ भी लेते और खा भी लेते। सेवई बनता है, सेवई रोटी खाना रहता है। एगो बांधने वाला आता है, वहां पे पंडित जी पाठ करवाते हैं, अनंत फल पवल पवनी है।
मतलब अनाथ जो किए हो फल पा लिए तो हाँ पा ले दिए, वो पाए चाहे ना पाए बोल देना है कम हो। खीरा लेके जाया जाता है, खीरे होता है ना। 9 10 में थे तो हम भी भुगते थे, अब नहीं भुगते हैं, कुछ नहीं भुगते हैं और खाते हैं उतना। इतना काम करना है, भूखेंगे तो काम चलेगा जी। हाँ, कौनों पर अब नहीं भुगते हैं अब हम, पहले भूख जाते थे। देखो शांत रहो, ऐसे भी है। गुरु नानक जी का पढ़ लिए आप लोग, रैदास जी का पढ़ लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का पढ़ेंगे हम लोग। तो ये लोग को पढ़ने के बाद आपको भूखने का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब पढ़े नहीं है। बात समझ में आ रहा है हम जो कह रहे हैं? साइंस पढ़ने के बाद आपको भूखना पड़ रहा है, इसका मतलब आप साइंस पढ़े ढंग से नहीं है। दूरी बराबर व्हाट, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है ना। ए शांत रहिए अब। यहां पर एक रेखा खींच लेंगे, यहां पे 2,3 और यहां पर 4,1। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र से, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 4, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है 8। तोड़ सकते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को परे को निकलेगा 2√2। कोई मात्रक नहीं दिया रहेगा तो इकाई लिखा जाता है। दूरी बराबर आ गया 2√2 इकाई। समझ में आया कि सब ना? बोलिए। शांत हो जाओ जी। शांत रहो अब, चुपचाप देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा में क्या दिया है बिंदु? -5,7 और -1,3। वही चीज पूछा है। दूरी बराबर व्हाट, दोनों बिंदुओं के बीच पूछा है कि दूरी कितना होगा। चलिए दूरी बताते हैं हम इसको। यहां पे मान लेते हैं ये बिंदु है, यहां पे ये बिंदु है, ये -5,7, ये -1,3, -1,3। इसको मान ले देते हैं x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। और यहां पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। -1 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 का स्क्वायर। -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का
स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 16 प्लस 16 32, तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुना 4 गुना 4, 2 गुना 4 गुना 4, एक बाहर निकलेगा 4√2 इकाई, 4√2 इकाई, दूरी बराबर आ गया 4√2 इकाई। आ रहा है समझ में? अरे कोई दिक्कत है? तीसरा में क्या दिया है? ए कॉमा बी, इसे पंखा मत कीजिए, वो भी दोनों पंखा बंद कर दीजिए। ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी, क्या पूछा है? दूरी बराबर व्हाट, दूरी पूछा है ना, लिखेंगे दूरी बराबर नहीं, फिगर बनाएंगे ना, एक लाइन खींच लेंगे, यहां पे लिख देंगे ए बी और यहां लिख देंगे माइनस ए कॉमा माइनस बी, यहां पे x1 y1 x2 y2, अरे हो जाएगा इतना। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अरे होता है इतना। चलिए वैल्यू रखिए, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, 4 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो नहीं निकलेगा, 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई, दूरी बराबर आ गया इतना कुछ। आया समझ में? अरे बुझा गया किस किस से बन रहा है? सब दूरी सूत्र से बन रहा है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अनुच्छेद 7.2 में दिया है कि बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है ना, पढ़िए क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है? पहले तो बोला है कि 0,0 और 36,15 इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए उसके बीच की दूरी पूछते हैं, हम ज्ञात करते हैं। हम दूसरा हल क्या बोला है? बिंदु 0,0 और
36,15 के बीच की दूरी बराबर व्हाट। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी बराबर व्हाट। एक बना लेंगे फिगर, यहां पे लिख देंगे 0,0 और यहां पे लिख देंगे 36,15। क्या लिख देंगे? 36,15। ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 होगा ना। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू 36 माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर होगा इतना। 36 में से 0 जाएगा, 36 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, अब 15 का स्क्वायर 225। जोड़ेंगे तो आएगा 6 5 11, 9 2 11 1 12, 1521। वर्गमूल होता है 39 का। 39 इकाई, 39 इकाई। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया? 39 इकाई। अरे आया समझ में? अब क्या कह रहा है, अब लिखेंगे अनुच्छेद 7.2 में, अनुच्छेद 7.2 में फिगर बना लेंगे। फिगर कुछ इस तरह से दिया है, ये x और ये y, ए ओ बी पूर्व ये दिया है 36 किलोमीटर और ये दिया है 15 किलोमीटर। नब्बे डिग्री का कोण नहीं बन जाएगा? लिखेंगे दोनों शहरों, कौन कौन शहर? ए और बी के बीच की दूरी बराबर व्हाट। यही ना? ए और बी के बीच की दूरी पूछा है कि कितना होगा। चलो खड़ा हो जाओ, सबसे पीछे दूरी सूत्र बोलो क्या होता है। दोनों शहरों के बीच की दूरी अरे आइए, हाँ 7.2 के बीच की ए और बी के बीच की दूरी बराबर
तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, हाँ बोलो जी दूरी सूत्र। तो पहले तो x1 माइनस x2 बोल रहा था, बोलो अब बोलो। हम जान नहीं क्या लिखा हुआ है, हाँ बोलो। गलती है। गलती है। अब से बोलो है। हाँ तो अंदर उठ के बोलेगा कभी से। बैठो। अभी कहीं अंदर उठा गया। 1521 बराबर क्या हो जाएगा? 39 किलोमीटर। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 39 किलोमीटर। अरे आ गया समझ में? दूरी सूत्र का तो प्रयोग करना है। बोलो ये कहां से रख दिए था? ये लंबकर्ण के इधर स्क्वायर से आ गया। संरेखी कौन आ गया? संरेखी आ गया ना। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुएं संरेखी हैं। तो बिल्कुल निर्धारित करेंगे हम। संरेखी का आज हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? संरेख होने पर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। निर्धारित करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। निर्धारित करना है कि मतलब सिद्ध करना है, नहीं बताना है। क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है? इन्हें बोला है कि क्या ये जो दोनों बिंदु, तीनों बिंदु दिया हुआ है, ये संरेखी है? बिल्कुल बताएंगे संरेखी है कि नहीं है। बिंदु क्या दिया है? बिंदु आपका दिया है 1,5, 2,3 और -2, -11। इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये इतना इंटरेस्टेड मैथ है कि तनकी में गलती हो जाता है। संरेख होने का शर्त, हल्को मिस्टेक करोगे गलती हो जाएगा। वो ये वाईफाई सेट करने आया था उस दिन, तो लोग मशीन लेके आता है और वो लोग जो केबल आता है बाहर से उसको एलाइन करता है। वो इतना पतला तार होता है, वो धागा जैसा होता है, धागो मोटा होता होगा उससे। चश्मा लगा के देखता है सब, और उसको एलाइन करना रहता है इससे। हल्को सा खाली ऐसे देखने में तो मतलब ऐसे लग रहा है कि बराबर है, वो मशीनवा बता बराबर नहीं है। 5-10 मिनट लग जाता है उसको मिलाने में। तन को मिलाया नहीं मिला तो फिर इतना हेने से कटेगा, इतना हेने से कटेगा। वो होतना तरवा लपेट के दिया है, यही कारण से दिया है, काटने के लिए। कि तन को अगर वो कटा तो फिर इन्हें इतना से कटेगा, इतना कटेगा। मतलब वो एक बार एलाइन करने में उसको कम से कम होता है कि 1-1.5 मीटर काट देता है। वो बराबर नहीं होगा। वही चीज वही है। तन को गलती करोगे तो गलती हो जाएगा। संरेख होने का शर्त क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। आज त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए एगो हम ट्रिक बताएं। व्हाट इज द ट्रिक? 123, 231, 300, एक्स वाला है, हाई तीनों को दोनों वाला कुछ वाला है, वाई वाला है। तो ये 1/2 x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 और x3 इंटू y2 माइनस y1। अब बराबर क्या हो जाएगा इजा 0 या वैल्यू रखो, ये बता रहे थे। तनको गड़बड़ाए तो गलती हो जाएगा। 1 3 माइनस -11 देख रहे थे कि आप लोग देख नहीं रहे हैं। हम गलती करें तो समझ लो कि परीक्षा ले रहे हैं, तुम लोग गलती करोगे तो समझ लो गलती किए हो। गलती करके देखना, लिखवाएंगे आज लास्टवा में, वो तो पता चलेगा। पता चला कि कट गया ना, तब पता चलेगा। 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 है। 1/2 3 में से अब देखो -11 है ये, तो माइनस माइनस प्लस 11 3 14 है, प्लस ये कितना हो जाएगा 11 5 16 16 दूनी के 32 -32 ना, और ये हो जाएगा प्लस 5 में से 3 गया 2 2 दूनी के 4 -4 हो गई ये भी। अब बराबर 0 1/2 14 माइनस 32 माइनस 4 बराबर 0 1/2 14 में से 10 गया, 4 गया 10 10 में से 32 गया, -26 हो जाएगा ना। 32 4 36 -22 -22 कट जाएगा ये 11 बार में बराबर 0, और ये हो जाएगा -11 बराबर 0। क्या 0 आया क्या? हाँ, दोनों तरफ 0 आ गया नहीं ना, तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए बिंदु इतना संरेखी नहीं है। आंसर, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता तो ये संरेखी हो जाता, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ना निकाल रहे थे, तो 0 0 आ जाता तो संरेखी हो जाता। संरेखी नहीं हुआ तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है, इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। आगे समझ में बोलो। जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आज ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष का कंडीशन बताए हैं, 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए। कौ गो भुजा बराबर होना चाहिए? 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए, वो त्रिभुज का वो समद्विबाहु हो जाएगा। 2 गो त्रिभुज का भुजा बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा वो समद्विबाहु। 2 गो भुजा बराबर होगा तो क्या हो जाएगा वो समद्विबाहु। बबुआ जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं 5, -2 6, 4 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चौथा क्या करना है? जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या बिंदुएं 5, -2 6, 4 और 7, -2
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जांच करना है ना, कैसे जांच करेंगे? चलिए बिंदु रख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ए बी सी, ये 5 कोमा माइनस 2, ये 6 कोमा 4 और ये 7 कोमा माइनस 2। हम लोग कैसे निकालेंगे? बारी बारी से इसका दूरी, इन दोनों का दूरी और इन दोनों का दूरी निकालेंगे, तो पता चल जाएगा कि कोनो दूरी बराबर हो रहा है का। अगर बराबर हो रहा होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, और बराबर नहीं हो रहा होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ए बी के लिए दूरी सूत्र से, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर फॉर्मूला तो वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। खड़ा को जी, रविशंकर नाम है, खड़ा को ऐसे कहे टेढ़ुआ के बैठा है। लाया है खरीद के, कुछ तो यूज करबे करेगा ना। ये होता था जब रामायण महाभारत गांव में चलता था, तो आदमी बोड़ा के डोरा पीछे बांध देता था। बोड़ा के डोरा जैसे आदमी उठता था तो बोड़ा साहित्य पीछे पीछे जाता था, एक नया दृश्य बन जाता था। और फिर पीछे से सब कोई बैठ के हंसता था, और जानते हो क्या कहता था? देखो ना कौन तो बांध दे बड़ा सन। अच्छा, इहे बोला जाता है कि कौन तो कैले बड़ा सन। अब उससे वो पूछेगा कौन कैले रे, कौन नाम ले रहा है? ओजा तो ये रूल है नहीं है कि एक गलती किया सबको सजा मिलेगा। जा खोल के जा, जाओ कुछ करते रहो, उड़ के तड़ के जा कसम होने जा, उन्हें खिसियात रहा। वो दे कैले ही बा कामगारी सुन के, वो 10 गो गरी आता था, बढ़िया बढ़िया गाली, वो गलिया सुन के सब हंस रहा है। असली बात ही था, वो किया ही काम गाली सुनने के लिए है। आप एक बात देख लेना, गांव देहात में होली होली में गंदा उंदा फेंका जाता है, वो उसी के द्वार पे फेंका जाता है जो ज्यादा गाली देता है। कोई सीधवा आदमी के द्वार पे फेंक भी नहीं करेगा। सीधवा आदमी क्या करेगा? वो देखेगा गंदा है तो कहेगा कि जाने दो, बुरा न मानो, होली है। कुदारी खांची लाएगा, उठा के फेंकाएगा। तो कौन फायदा हुआ फेंकने का? वो फेंकने वाला भी वैसे झांक के करेगा, गरियावत नहीं करे अभी तो ना, वो अफसोस करेगा कैसन आदमी के द्वार पर बिक दिला जामनी के। ना समझ में आया? बैठो। कभी भी परेशान उसी को किया जाता है जो ज्यादा परेशान रहता है, बुझा रहे? तो ये ज्यादा रिएक्शन देता होगा, नहीं तो ये बगल में और कोई बैठा है, उसमें नहीं बांधा। इसको बांधा कैसे जा सकता है? ये तो झुलवा है ये। अरे नहीं, देवलिया गिरेगा हमार। ई तू काहे हमेशा कहता है कि आपका है आपका है? एक बात बताओ, तू कोनो कमरा ले लेगा तो तोरे न हो गया वो, और टूटे फूटेगा तो क्या बनवाएगा ओकरा के जी? ठीक है, कहने लगता है कि हमारे कहने के किराया पर दिए हैं, तोड़ने के लिए दिए हैं। वो टूटेगा तो क्या पूछेगा कि कैसे से बनवाएंगे हम? तू बैठा है नहीं, जा तू बेंचवा तोड़ के देख, हम तोरा से बनवा लेम। वो कुर्सियाँ फाड़ के देख, हम तोरा से बनवा लेम, किनवा लेम नया हम। तो ये मत कहना कि हमार है, तोड़ना है तब बनवाएंगे। तू गाय किया बैठने के लिए ना दिए हैं जी बेंचवा वो, अभी ना कि कलम से नकोटे खाती।
नोट कितने कंप्यूटर तुमसे मांगने लगेंगे। खड़ा हो, चल बताओ ए बी के लिए x2 का मान। x2 4 है। x1 का मान y2 का मान बोल। जहां बोले कि ना कहला तहा ना अपने से बोले लो। 6 में से 5 घटल भाई कितना आई? ए बी बराबर कितना ही रे? देखत रही कि बोलो तड़े कि ना बोले रहो तो छड़ी लेके आई थी, 4 छड़ी धरई थी इकाई। अब क्या निकालेंगे? क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? खास के बोलो क्या होता है दूरी सूत्र? तो अब बताइए रह के बना ना तू है। x2 कितना हो जाएगा? ए बी बी सी के लिए बी सी है हो जाएगा ना 7 माइनस। बोलत रह बबुआ, बोलत रह, मुंह मत बंद कर। हम तोरा से पहले लिखा था नहीं। मुँह में दही जमा के कब उठल पड़ा? आप क्या निकालेंगे? ऐसे निकलबो छुआ ना खाली। क्या लिखेंगे जी? बोलो आगे बोलो, कितना हो जाएगा ए सी के लिए? ए सी 7 ना, 7 माइनस -2 माइनस -2 का स्क्वायर होगा। 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये तो दो दूनी के 4 और प्लस 0 हो जाएगा √4। 4 के वर्गमूल 2 होता है कि 2 होता है? ए सी बराबर 2 इकाई। कितना हो गया? 2 इकाई। चलो बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। हाँ कैसे है ना जी? ए सी कितना आया? √37। ए बी भी कितना आया है? अब बी सी भी कितना आया है? √37 है। ये कितना है? 2 को तो बराबर हुई है ना क्या? लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए बिंदुएं, इसीलिए बिंदुएं 5, -2, 6, 4 और 7, -2
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जांच करना है, खाली आंसर लिखा जाएगा। बोलिए दिक्कत है तो। दिक्कत है? हैं? कैसे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गया, आज बताएं। यदि किसी त्रिभुज में दो को भुजा बराबर हुआ तो समझ लो कि कौन सा त्रिभुज हो गया वो समद्विबाहु। ये क्वेश्चन है चंपा चमेली वाला। बना के बोले हैं, बना के बोले होंगे तो बोलो। ये क्वेश्चन है चंपा चमेली वाला। है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुएं ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। हेजा एगो बैठा है, एगो हेजा बैठा है, एगो हेजा बैठा है, एगो हेजा बैठा है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक कैसे देखती है। और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली बोलती है कि नहीं, यह वर्ग नहीं है। अब हम लोगों को न्याय करना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि कौन सही है और कौन गलत। बात समझ में आया? केस क्या है समझ में आ गया? चलिए केस सोल्व करते हैं हम लोग। हम ही लोग तो फ्री आदमी हैं। अरे चंपा चमेली को फीता लाना चाहिए था। हाई दूरी नाप लेती, हाई दूरी नाप लेती, ई दूरी नाप लेती, ई दूरी नाप लेती, नहीं तो अमीन बुलवा के लाती। नाप नाप के बताओ। हमनी से क्या बुलवावे के रहे झूठों के? हमनी के आराम से बैठ के जा कुरकुरा खाती जा। सुब्राव जी, चंपा क्या बोली है? चंपा बोली है कि चमेलिया बोली है? चलो क्वेश्चन दिले तो पहले हैजा क्या लिखा हुआ है? ओ ए। हैजा लिखा हुआ है बी, हैजा सी और हैजा डी। बी ऊपर है, बी सी और डी। है 4 को दोस्त है ना? ठीक है, 4 को दोस्त है, चारों जगह पर बैठे हुए हैं। चलो उतने रहने दो। अच्छा इसका बिंदु निकालो। इसका बिंदु निकालो। ए का बिंदु निकालो। क्या है? एक्स की तरफ 3 और वाई की तरफ 4, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा? 3,4। डी का बिंदु निकालो। एक्स की तरफ कितना गया है? 6, वाई की तरफ कितना गया है? 1 ना, तो ये हो जाएगा 6,
1। चलो बी का बिंदु निकालो, 6,7। और सी का बिंदु निकालो, 9,4। क्या लिखेंगे? हल। कक्षा में ए कक्षा में ए बी सी डी मित्र बैठे हैं। ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक निकालने पर कितना आया? 3,4। बी का निर्देशांक, ई था, तू था, कितना दे दो जी। चल किनारा हो, तो किनारा हो, नहीं तो और बाकी पैसा ले लेगा। और किनारा हो एकदम, और किनारा हो। घसकी हिम्मत हो जले तन को इन्होंने, तो सीधे हम नल के पास भेजेंगे। पैसा कहाँ मिला जी? नीचे मिलता है तो हमको ना देना चाहिए? नीचे मिलता है, नीचे का पैसा मत उठाया करो, नीचे का पैसा हमारा होता है। एक और कौन तो दिया है हमरा के, देखो तो दूसरा, नीचे का पैसा हमारा होता है वो। ऐसे मत किया करो, नीचे पैसा गिरता है उठा के हमको देना है। पैसा खाली निर्देशांक, बी का निर्देशांक 6,7। सी का निर्देशांक, बोलो, सी का निर्देशांक बराबर 9,4। और डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक बराबर, बोलो, 6,1। अब क्या होता है? लिखेंगे अब कक्षा में चंपा चमेली आती हैं। तभी का दूसरा नाम ना मिल रहा था। अरे ए बी सी डी बने, ई एफ दे देता। आती हैं, चंपा चमेली आती हैं, अब बतियाने लगती हैं आके। चंपा चमेली से पूछती हैं, ए जबराओ, चमेली से सहमत नहीं है। चंपा के अनुसार, चंपा के अनुसार ABCD एक वर्ग है। चंपा के अनुसार ABCD एक वर्ग है। चमेली चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? चुप रहो जी। दोनों में से कौन सही है? चलो ये पेन हम इनाम देने के लिए निकाले हैं, कौन लेगा? दो लोग आ जाओ। बस एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, एकदम छोटा सा सवाल। हाँ चलो, कौन कौन बोलेगा? कोई नहीं, बहुत आसान सवाल पूछेंगे, खड़ा तो होगा, मारेंगे नहीं। दो लोग केवल खड़ा होंगे, जल्दी से खड़ा होगा। रख दें, जल्दी बोलो। कोई दो आसान सवाल का जवाब, एक एक सवाल पे एक पेन। एक से एक ही पूछेंगे खाली, नहीं होंगे खड़ा कोई।
तुम चलो खड़ा हो जाओ। एगो मोनू, एक और ही, एक और कोई, जल्दी खड़ा हो। दो गो आओ यहाँ पे। तुम आ जाओ, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सवाल पूछ रहे हैं इनसे, एकदम आसान है। इस कमरे में कितना पंखा है? 8 गो। सही जवाब, इनको एक पिन मिलता है, लीजिए ताली बजाओ। वाह। इनसे तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं? नहीं आ रहा है, जाओ तो। अब हम बोले थे बताने पर जवाब मिलेगा। गलती बताया था? गलती कहाँ बताया था? 3 3 6 7 1 8 बताया नहीं है, सही है। ये बाल नहीं बता पाया है। और पूछें? और कोई, दो लोग आ जाओ तब। दो लोग, कोई खड़े हो जाओ। हैं? दो लोग खड़ा होगा जल्दी से। नहीं, कलम निकाल लें, अच्छा कलम निकालने के लिए बोला है। ये देना है, चलो कोई खड़ा हो जाओ, तू को जल्दी से। कोई नहीं, दीपू खड़ा हो जाओ। एक और ही, एक और कोई, जल्दी से नहीं तो खत्म। और कोई? कोई नहीं, तुम आ जाओ। एकदम आसान सवाल। और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। पहला सवाल तुम्हारे लिए एकदम एकदम आसान सवाल ना। कैट मनी क्या होता है? अरे वाह। चिकनगुनिया मने इंग्लिश, चिकनगुनिया का इंग्लिश मीनिंग क्या बताओ? चिकनगुनिया। जाओ, नहीं आ रहा, जाओ। हम- अच्छा और पूछ लें एक बार। आ जाओ, कौन आएगा तुम लोगों में से? तुम खड़े हो जाओ। एगो ये, एक और कोई, एगो जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। कलम निकाल लें, अच्छा कलम निकाल लेते हैं। हाँ, ये कलम देने के लिए, चलो एगो ये है, और कोई? अरे जल्दी से। तू आ जाओ, आ जाओ। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अच्छा रुको, पूछ लेते हैं। बल्ब का खोज किसने किया? ए- एडिसन है। अरे वाह, सही जवाब। हाँ, दुनिया में कितने बल्ब हैं?
दुनिया में एक ही बल्ब है? गलत जवाब। हैं? अच्छा, यहाँ पे जाकर नहीं, हम ही आएंगे पहले। एक बार ना वो लालू यादव और नरेंद्र मोदी दोनों रेगिस्तान हेतु चले गए स्वर्ग में, मतलब मरने के बाद, मरे नहीं है भले, वो भगवान उनको सब गए तो स्वर्ग भी था और नरक भी था। तो बोला वो कि एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जो सही जवाब देगा उसको स्वर्ग में, जो नहीं जवाब देगा वो नरक में। तो नरेंद्र मोदी का बारी, बोला बताइए कैट मैंने क्या होता है? तो कैट मैंने बोले बिल्ली, ठीक है आपके लिए स्वर्ग। तो बोले लालू यादव बोले हमसे पूछो, बोले चिकनगुनिया का बताइए। तो इसे कैट नहीं पूछता, हमसे चिकनगुनिया, दूसरा पूछिए। बोले लालू यादव देखिए आप गड़बड़ कर रहे हैं, चलो चलिए अगला सवाल। मोदी से पूछा गया बताइए भारत कब आजाद हुआ? तो 1947 में। तो वो बताओ बताओ, तुम बताओ क्यों सब जितना देश आजाद हुआ है सब कब कब हुआ है? यही का है। फिर अगला सवाल, बताओ तारों का खोज किसने किया? गैलीलियो ने। बताओ इनसे पूछा बताओ आसमान में कितने तारा है? लालू यादव से। आसमान, ये बोल रहे हैं अरे ससुरा बोलना कैमरा का नरक में भेजना चाहता है। ये कौन है कैमरा का नरक में भेजना चाहता है? क्या है हमरे का परेशान किया है? तो वही हाल है। उनसे पूछा फिर ना कि लालू नरेंद्र मोदी से बताओ देश कब आजाद हुआ था? कितने बताइए जी, देश में कब आजादी होने में कितना आदमी मर गए, सबन के नाम बताओ। तो अपन के नाम बताओ कौन कौन मारा था। नहीं नहीं, ऐसे पूछा गया था अगला प्रश्न में कि मोदी से पूछा ना कि बताइए देश, भारत देश को आजाद करने में कितने लोग जान दे दिए? तो बोले कि लाखों लोग जान दे दिए। इनसे पूछा कि लाखों लोग का नाम बताओ। ए देख लो, अब नहीं अब नहीं, और कोई आएंगे? अब नहीं अब नहीं, अब नया वाला कुछ बताएंगे कहियो। आए, पेन खत्म हो गया ना? नहीं पेन है, पेन बहुत है मेरे पास। हाँ, इनमें से कौन सही है? अच्छा मोनू, ऐसा आसान नहीं था कि ऐसा प्रश्न आएगा ना? जब उनसे पूछे होंगे तो बड़ा तो खुश होगा, अरे वाह। क्या पूछे थे? पंखा कौगो, ये सोचा होगा कि कौगो पूछे। हम पूछते थे ना क्या बताओ इस सब लड़कों के कपार पे बाल कितना है? चलो देखो जी, दोनों में से कौन सा ये है? अब ठीक है, हो गया, हंस लिए थोड़ा सा हम लोग। बबुआ, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5वां क्वेश्चन है ना, सीडी निकालेंगे, सीबी निकालेंगे, एडी निकालेंगे, एबी निकालेंगे, और दोनों विकर्ण भी निकालेंगे। वर्ग होने का कंडीशन क्या होता है कि चारों भुजा बराबर, अब विकर्ण भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो चलिए लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से देखना चालू मत कर देना, आगे मरबो करेंगे तुमको। दूरी सूत्र से ए बी बराबर, ए बी बराबर, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1। बताइए ए बी के लिए x2 का काम कौन करेगा? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तितरी के 9, तितरी के 9 9 9 18, 18 को लिखेंगे 2 गुना
3 गुना 3 बराबर 3√2 इकाई। ए बी बराबर कितना आया बबुआ? 3√2 इकाई। अब लिखेंगे बी सी बराबर बी सी, तो बी सी बराबर फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रखिए 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तितरी के 9 प्लस 9, फिर आ गया √18। डायरेक्ट लिख दें 3√2 इकाई। अरे वही ना तोड़ने पर आएगा, एक बार तोड़ के दिखाई नहीं है। ये कौची आया है? BC। अब क्या निकालेंगे? CD लिखेंगे। अब CD के लिए कितना होगा? CD बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9, वो भी हो जाएगा, लेकिन 9 माइनस 6 भी हो जाएगा, हम इसको x2 मान लेंगे, वैसे हो जाएगा। 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9, डायरेक्ट लिख दे 3√2। अरे कभी से कैलकुलेशन करिए ना रहे हैं। अरे ल जाना लिख देते नहीं, हो गया ना। अब क्या निकालेंगे? AD। अब AD बराबर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रखो x2 कहाँ है? AD ना, AD 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, घटाएंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तितरी के 9 तितरी के 9, 9 9 18, 18 का वर्गमूल 3√2 इकाई। अरे हो जाएगा 3√2 इकाई। अरे होगा। अब विकर्ण लिखेंगे। अब विकर्ण, अब विकर्ण AC बराबर AC बराबर सूत्र वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0, 36 और 36 का वर्गमूल। AC बराबर कितना आ गया? 6। एक और विकर्ण निकालेंगे ना अभी। क्या विकर्ण है? BD बराबर कौन सी फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BD बराबर बोलो कितना होगा? पीछे करना पड़ेगा। D 6 में से 6 घटा, 1 में से 7 घटा, 6 माइनस 6 इधर आ गया जी ना, वर्गे है। चंपा सही है, चमेली गलती है।
ना 36 6 लिखेंगे। चूंकि सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर और सभी विकर्ण भी सभी भुजाएं बराबर और सभी विकर्ण भी बराबर है। इसीलिए चंपा का कथन है सत्य है। आया समझ में? चंपा का कथन क्या था यहाँ पे? सत्य था कि वो एक वर्ग है। चंपा इसका मतलब मैथ में बहुत तेज है ना। अरे समझ में आ गया ना? बोलो, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का यदि कोई प्रकार हो तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। देखिए, इन बिंदुओं से हमें चतुर्भुज बनाना है और चतुर्भुज बना के ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बना है, ये कौन सा चतुर्भुज बना है।